एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे एकदम बढ़िया सा एक फ्रॉक, जिसके लिए मैंने लिए हैं नेट फैब्रिक। जो डिज़ाइनर है वो 1/2 मीटर का है, कॉटन लाइनिंग 2 मीटर, साटिन लाइनिंग 2 मीटर। इस साटिन है जो कि 2 मीटर टॉप पार्ट्स और लाइनिंग दोनों के लिए यूज होगा, और 12 मीटर का नेट फैब्रिक है, जिसको मैंने 7 मीटर अलग कट किया है, 5 मीटर अलग कट किया हुआ है। तो ये 1 साल की बच्ची के लिए बर्थडे स्पेशल फ्रॉक है जो मुझे ऑर्डर दिया गया था। तो ये 5 मीटर का नेट फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके कि छोटा सा फोल्ड कर लिया है 7 से 8 बार। इसके लिए फर्स्ट लेयर कट करेंगे। पहले तो जो किनारे होती है ना उसको कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद में 16.5 इंच पर मार्क करेंगे। 16.5 जो कि ये सेकेंड लेयर है, फर्स्ट लेयर इसके बाद में कट होगा। 16.5 पे इस तरह स्केल से मार्क करके और इसको निकाल लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे। तो ये एक लेयर कट हो गया। मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 16.5। अब ये जो सेकेंड वाला लेयर है जो कि सबसे नीचे लगेगी, यानी कि लाइनिंग के ऊपर जो रहेगा, इसमें फ्रिल नहीं आएगा। तो ये 16 इंच का कट हो रहा है। चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। अब इससे मतलब कि जो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर से जो थर्ड लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर लगेगा वो 5 इंच कम करके मैंने 11.5 पर मार्क किया है। 5 इंच कम लिया है इसके लिए, जो कि सबसे टॉप पार्ट में लगेगा, एकदम इस कट के टॉप में। तो देखिए इस तरह से आएगा। ये सबसे ऊपर 16.5 सेकेंड और थर्ड 16 इंच, इस तरह से। तो 3 लेयर्स कट हो चुके हैं। अब लाइनिंग को मैंने सीधा 4 फोल्ड कर लिया है। 16.5 इंच ये भी 16 पॉइंट पे मार्क करके 16 पॉइंट पे मार्क करके इसको कट कर लेंगे। और जो बच गया है उसमें से टॉप पार्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने बीच में कट कर लिया है, और सेम कॉटन लाइनिंग भी इसी तरह से कट कर लेनी है। देखिए बीच में कट करके जो भी मेज़रमेंट है बच्ची का, उसका साइज़ से आप उसका साइज़ के अकॉर्डिंग से कट कर लीजिए। कॉटन भी मैंने इसी तरह से कट किया है। अब चाहे तो अम्ब्रेला कटिंग कर सकते हैं, मैंने इसको भी फ्रिल डालनी है, इसलिए मैंने सीधा सीधा कट किया हुआ है 16 इंच पे। लाइनिंग और 3 लेयर्स कट हो चुका। अब जो 7 मीटर है उसको इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे। 7 मीटर नेट फैब्रिक, और जो किनारे है उसको निकाल लेंगे। और 2.5 में पूरे में मार्क करनी है, जो कि छोटे छोटे फ्रिल बनाने हैं, इसलिए देखिए इस तरह से पूरे में मार्क कर लेंगे। 2.5 छोटा मार्क करेंगे, और स्केल के सहारे से सारे में लाइन बना लेंगे इस तरह से। और जो सबसे किनारे वाला है उसको कट कर लेंगे। इसमें से मुझे 7 मीटर का जो मैंने फोल्ड किया था पूरा लंबाई की में, मुझे 18 पीस आए थे पूरे के पूरे फ्रिल से। देखिए कट हो चुकी है। एक एक करके हम इसको ये कर लेते हैं। 18 पीस। मुझे इस फ्रॉक को बनाने में 3 दिन का टाइम लगा था। तो सुबह से शाम तक तो नहीं बैठ सकते हैं, कभी कभी मैं गैप ले रही थी, पर टाइम लगा 3 डेज़। अब देखिए जो फ्रिल बना है उसको फर्स्ट लेयर जो सबसे नीचे वाला होता है था ना 16 इंच का, उसमें फ्रिल नहीं डालने हैं। 16.5 और 11.5 में फ्रिल डालने हैं पूरे को। अब जो लाइनिंग से बच गया था वो क्लॉथ को कट करेंगे पहले टॉप पार्ट के लिए। तो मैंने 1.5 इंच पे एक मार्क किया है, जो कि हुक्स और आई पट्टी के लिए रहेगा। टॉप की लंबाई 8.5 इंच होगी। इसको फोल्ड कर लेते हैं, और एक पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर रख के शोल्डर लेंगे 4.5, आर्म होल लेंगे 4.5, और सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और चेस्ट लाइन होगी 6.5। छोटी बच्ची है ना, 1 साल की बच्ची, 6.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन के लिए होती है। कमर भी 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। इसको लाइन बना लेंगे।
स्केल से लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होम की गुलाई देनी है तो उसके लिए 1 इंच में मार्क करके जो शेप पट्टी होती है ना राउंड वाली कॉर्नर स्केल, उससे राउंड कर लेंगे। इस तरह से राउंड कर लेंगे। जो बैक पार्ट है उसका नेक रखेंगे 2 इंच और डीप रहेगा 1.5। फ्रंट नेक सेम 2 इंच और 3 इंच उसका डीप रहेगा। 8.5 इसकी लंबाई है टॉप की, देखिए 8.5। इसको स्केल से इस तरह से लाइन खींचेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आधा इंच ऊपर की तरह लेते हुए इसको क्रॉस लाइन खींचेंगे। जो कमर के पास हम थोड़ा सा राउंड देते हैं ना, गोलाई देते हैं, उसके लिए। शोल्डर डिप भी 1/2 इंच डाउन करेंगे, सॉरी डिप बोल रही हूँ, डाउन करेंगे। डाउन करना ज़रूरी है। इसको लाइन खींच लेंगे। जो भी शेप देना चाहते हैं आप दीजिए। मैंने बैक नेक 1.5 इंच पे राउंड दिया हुआ है, राउंड शेप, और फ्रंट में इस तरह से छोटा सा, एकदम छोटा सा वी शेप दिया है। छोटी बच्ची का हम डिज़ाइन भी तो नहीं बना सकते हैं। स्क्वायर, राउंड और वी 3 ही बनेगा। इसको कट करेंगे। पहले बैक नेक, शोल्डर डाउन करने के बाद जहाँ जहाँ पे मार्किंग है वहाँ से कट कर लेते हैं। जो मार्किंग है वहाँ पे कट लगाएंगे छोटा छोटा, ताकि याद रहे कि कहाँ पे फिटिंग लाइन है। मैंने पिन से सिक्योर किया था, पिन रिमूव करके बैक नेक पहले कट करेंगे और इसको निकाल लेंगे, एक पीस अलग कर लेंगे और फिर फ्रंट नेक का जो भी शेप दिए थे ना उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आया है। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसको रख के सेम साटिन और मेन फैब्रिक दोनों को कट कर लेंगे एकदम सेम। बैक का बैक अलग से कीजिए और फ्रंट का फ्रंट रखकर अलग से कट कर लीजिए। देखिए अब वो मेन फैब्रिक रखेंगे उसका उल्टा साइड और साटिन का सीधा उसके उल्टे तरफ रख के इस तरह से पहले इसको जॉइंट करेंगे, यानी कि कच्चा सिलाई लगाएंगे। बाद में जो हमारा नेक है यानी कि कॉटन लाइनिंग, उसको ऊपर रख के पलट लेंगे। पहले शोल्डर, नेक, आर्म होल और नेक को सिलाई करने हैं, शोल्डर को छोड़ देने हैं। तो देखिए इस तरह से पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन है तो पिन लगा लीजिए, नहीं तो सुई धागे के सहारे से सीने से और भी इजी रहेगा। तो चलिए मशीन के ऊपर चलते हैं, सिलाई शुरू करते हैं। ये है बैक पार्ट जो कि मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से रख के नेक बना लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे, लेने के बाद जैसा है वैसे मतलब नेक बना लेंगे सिलाई करके। देखिए 1/2 इंच जितना लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत चौड़ा हो जाएगा नेक। बच्ची छोटी और नेक बड़ा तो शोल्डर गिरने का डर रहेगा। छोटे कट लगा लेंगे और इसको और एक सिलाई लगाएंगे नेक लाइन पूरा, ताकि पलटने में इजी हो। देखिए हो चुका है। आर्म होल है वहाँ भी इसको सिएंगे। शोल्डर नहीं सीना है, इसका शोल्डर सी सकते हैं पर बैक का शोल्डर नहीं सीना है। तो आर्म होल में इस तरह से आधे इंच लेते हुए सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ नहीं सीने हैं, पलटने में मुश्किल होगी। देखिए इस तरह से छोटा कट लगा लेंगे जहाँ ज़रूरत है लगती है वहाँ पे, ताकि इजीली वो टर्न हो सके। देखिए इस तरह से हो गया। उसको टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि लाइनिंग बाहर ना दिखे। इस तरह से अब चारों तरफ सिलाई करेंगे, नेक में, शोल्डर में, पूरे फैब्रिक में।
तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए बढ़िया सा नेक बन के रेडी। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे हमने मार्क लगाए थे फिटिंग मार्जिन वहाँ पे छोटा छोटा कट लगाएंगे। आर्म होल में कट नहीं लगानी है क्योंकि हमने उसका फिटिंग मतलब सिलाई कर चुके हैं। ये जो बैक पार्ट है उसको मैंने नेक तो पहले सीने का दिखाया था। अब इसको शोल्डर का छोड़ के, यानी कि शोल्डर नहीं सीना है, सिर्फ आर्म होल सिलाई करनी है। ऐसा आर्म होल सिलाई करने हैं। तो मैंने उसको सीकर रेडी कर लिया है, पलट भी लिया है। अब इसका करना है शोल्डर जॉइंट। तो एक शोल्डर तो जॉइंट कर चुकी हैं, दूसरा दोनों का सीधा रख के, जो शोल्डर मैंने नहीं सीना है बोले थे ना, इसलिए ओनली बैक पार्ट में उसके अंदर से इसको निकाल के बराबर करके सिलाई कर देंगे, ताकि इसका जो भी सिलाई हो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बच्ची को चुभेगा भी नहीं तो इसमें छोटा छोटा चिप्स है और चिप्स की वजह से वो लोग को इरिटेशन होता है ना, तो इसलिए गुम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं ना, वो वाला। इसको सीने के बाद इसको इस तरह से खींचेंगे तो इजीली आ जाएगा। जिस तरह शेप पट्टी ब्लाउज़ में जॉइंट नहीं करते हैं उस टाइप का। ये देखिए गुम वाला शोल्डर जॉइंट रेडी हो चुका है, जो कि बिल्कुल कहीं से भी ना तो नेक में दिखेगा ना भी शोल्डर में जॉइंट दिखेगा। देखिए इस तरह से। ऐसा अब इसका जो हुक्स पट्टी का जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको बीच से कट करके सी लेंगे। इसमें टॉप स्टिच देंगे, नहीं लगा इतना शोल्डर में उसका, इस तरह से। तो मैंने हुक्स पट्टी भी रेडी कर लिया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी गैस, इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया। हुक्स और आई पट्टी मैंने रेडी कर लिए हैं। टॉप पार्ट बनकर रेडी है। इसको पहले एक तरफ क्लोज करेंगे, यानी कि जो भी मतलब मार्जिन है, यानी कि आपके बच्चे के जो भी मेज़रमेंट आएगा उसके हिसाब से लेकर एक तरफ क्लोज करना है और दूसरी तरफ ओपन रखना है। तो मैंने 6 और 6 इंच पे इसको 6.5 और 6 इंच पे क्लोज कर दिया है। तो इसकी फिटिंग मैंने दे दी है। एक तरफ खुले रखना है और ना चुभे, तो इसलिए इसको चाहे तो जिग-जैग कर लीजिए या तो फिर इस तरह से फोल्ड कर लेने से और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका तो हो गया कंप्लीट। टॉप पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए उस तरह से। ओके, ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं फ्रिल की तरफ। तो ये सबसे ऊपर वाला है जो कि इस तरह से हम इसका फ्रिल बनाएंगे। 1-1 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए ऊपर ले जाके सिर्फ एकदम आधा इंच से भी कम छोड़ना है। नज़दीक फ्रिल बना लेंगे इसके इस तरह से, एकदम नज़दीक, क्योंकि ये 5 मीटर की लंबाई है। तो अब सोचिए एक छोटी बच्ची का कमर 20 इंच से ज़्यादा तो रहता नहीं है, यानी कि हम एक्स्ट्रा लेते हैं इसलिए। तो बहुत कम यानी कि ज़्यादा लीजिए और कम फ्रिल, छोटा सा दिखने के जैसे, बहुत अच्छा लगता है ये बनाने के बाद। अगर ये नहीं बनती है तो सीधा पहले 2 बार सिलाई कर लीजिए 10 नंबर से और धागे खींच लीजिए। तो मैंने 2 को बना कर रखा हुआ है पहले से, लाइनिंग भी बना कर रखा हुआ है और कॉटन लाइनिंग में भी, सब भी में मैंने फ्रिल देकर इस तरह से रेडी कर लिए हैं। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड तीनों को। ये थर्ड लेयर तो हमारा ये रेडी हो रहा है, एक तरह से थर्ड समझिए, एक तरह से फर्स्ट लेयर ये समझिए। तो इसको इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये भी रेडी हो चुका। अब चलते हैं छोटा वाला फ्रिल जो हमने 2.5 इंच पे कट करके रखा था ना, इसको इस तरह से बीच में सिलाई लगानी है। छोटा छोटा फ्रिल बनाने के लिए एकदम बीच में आधा इंच जितना उसको अंदर ले जाकर दबाते हुए पूरे कपड़े को फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए फ्रिल भी बनकर रेडी होने वाली है। देखिए पूरे को मैंने रेडी कर चुका है। ये देखिए अच्छा लग रहा है फ्रिल। अब ये जो फ्रिल है उसको चाहे तो हाफ कर लीजिए, इस तरह से 3 पार्ट में कर लीजिए।
और एक ही बार में तीनों को मिला के जो हमने फ्रिल बनाया है ना, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, उसमें जॉइंट करना है इस तरह से। फर्स्ट 1 इंच जितना छोड़ के उसको फ्रिल डालना है। देखिए फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। अगर आपसे एक ही बार में नहीं होता है सीना तो पहले ही 3 लेयर मिला के तीनों को पहले सी लीजिए, बाद में इसके ऊपर रख के सीने से आपको और भी ईजी होगा। मैं एक ही बार में बना रही हूँ। थोड़ी दूरी सेट करके पिन लगाते जाइए और सेट करके सीते जाइए, तो टाइम थोड़ा सा बचेगा। इस तरह से पूरे में देखिए फिनिश लगा के सिक्योर करने से थोड़ा इजी हो जाता है। अब इसको सी लेंगे इस तरह से। चलिए पूरे में फ्रिल तो बनानी ही पड़ेगी। ये देखिए मेहनत लगता है गाइस बनाने में, पर बनने के बाद जो फ्रॉक का लुक आया ना, बहुत ही अच्छा, मतलब दिल खुश हो जाता है। चलिए इसमें फ्रिल लग कर रेडी है। ये देखिए मैंने तीनों में बनाकर रेडी कर लिया हुआ है। देखिए बनाते 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 नाइट हो चुकी थी। नाइट होने की वजह से लाइट भी थोड़ी कम ही आ रही है। तो देख लीजिए कॉटन लाइनिंग छोड़ के जो सैटिन है, सैटिन के ऊपर प्लेन वाला, प्लेन के ऊपर ये जो हमने नीचे फ्रिल लगाए हैं वो, और उसके ऊपर और एक लेयर रख के चारों को मिला के पहले सी लेंगे इस तरह से। कॉटन लाइनिंग को यहाँ नहीं सीना है, कॉटन लाइनिंग बाद में लगानी है। देखिए सैटिन, प्लेन वाला और एक, यानी कि पूरे 4 लेयर इसको सीने हैं। तो चलिए मशीन के ऊपर बताती हूँ। ये देखिए अब चारों को इस तरह से रखेंगे मशीन के ऊपर और सी लेंगे। कॉटन लाइनिंग बाद में जॉइंट करेंगे इसमें। तो इसका भी सिलाई हो चुका है कंप्लीट, ये बनकर रेडी है। अब करना क्या है अच्छा लग रहा है देखने में भी तो चलिए इसको इस तरह से रखते हैं, और जो हमने टॉप पार्ट एक तरफ से रेडी करके रखा था, यानी कि फिटिंग देकर रखे थे, उसको इस तरह से खोलेंगे और एक किनारे लेते हुए इसका सीधा, यानी कि टॉप का सीधा और फ्रॉक का सीधा, इस तरह से पहले चाहे तो सुई धागा से सिल लीजिए, या तो फिर पिन से या सेफ्टी पिन कुछ भी है उसको पहले इस तरह से लगा लीजिए, उसमें पिन से पैक कर लीजिए, तो सीने में ईजी होता है। देखिए इस तरह मैंने छोटे छोटे पिन होते हैं ना, वो मैं लगा रही हूँ। पहले पिन लगा लेने से सीने में थोड़ा क्रॉस वगैरह नहीं आता है, चाहे तो सुई धागे सीने से और भी इजी हो जाएगा। जब ये चारों पांचों को जॉइंट करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो गया था सीने में। मशीन तो जा ही नहीं रही थी आगे। देखिए इस तरह से इसको सी लेंगे, देख कर सीजिएगा नहीं तो टूटते रहती है सुई। इसके लिए मैंने 18 नंबर का नीडल रखा हुआ था, क्योंकि थिक ज़्यादा है ना, इसलिए 18 से कम रखेंगे तो टूटता रहेगा बार बार। तो चलिए करेक्ट आया था, इसको इस तरह से सी लेंगे और इसकी कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। ये देखिए मैंने कहा था ना कि कॉटन लाइनिंग नहीं लगानी है, तो अब कॉटन लाइनिंग सिएंगे। इस तरह से खोलेंगे और कॉटन लाइनिंग को सैटिन के ऊपर नहीं रखना है, जो हमने टॉप पार्ट बना कर रखे ना उसके ऊपर रख के उसको पलटेंगे तो जो चिप्स वगैरह आता है तो बच्ची को नहीं चुभेगा, यानी कि इरिटेशन नहीं होगा। थोड़ी देर आप उसको पहना कर रख सकते हैं, वरना रेड हो जाएगा पूरा कमर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब भी बच्चों को फ्रॉक बनाना है तो सॉफ्ट वाला कपड़ा ही लीजिए, लेकिन कहाँ सुनते हैं मम्मियाँ डिजाइनर चाहिए उन लोगों को। खैर कोई बात नहीं, ये बर्थडे स्पेशल है तो इसको ना चुभे इसलिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। अब इसका जो हमने फिटिंग का मार्क लगाया था ना, वहाँ से लेकर 1 से 1.5 इंच तक नीचे तक, यानी कमर का जो जॉइंट होता है ना वहाँ तक इसको सी के स्टॉप करके एक एक पार्ट को अलग अलग जॉइंट करेंगे। वो 3 और ये 2 पाँचों को अलग अलग जॉइंट करना है। ऐसे 5-5 मीटर है, आप चाहे तो फ्रिल तीनों मिला के, तीनों जो लाइनिंग नेट क्लॉथ है वो तीनों मिला के सी सकते हैं। मैंने अलग अलग इसको किया है, अलग करने से थोड़ा बाउंसी आएगा। तो देखिए इस तरह से
फिटिंग कर लेंगे। और फिटिंग करने के बाद चारों तरफ से जो लाइनिंग और सैटिन लाइनिंग, कॉटन लाइनिंग उसको सी लेंगे। तो हमारी फ्रॉक तो बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए बहुत अच्छा आया है। और जब ये फ्रॉक उनके घर गया तो वहाँ से मुझे फीडबैक भी मिला कि थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत अच्छा फ्रॉक बना कर दिया है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रॉक हमारी बनकर रेडी होगी। कोई नहीं था तो मैंने हैंगर था वहाँ पे डोर के हैंग में लगा कर रात में कैमरा से फ़ोटो निकालने की तो अलग दिखाया। और फिर मैंने बाद में इसमें बो लगाया। बो की वजह से ही फ्रॉक की लुकिंग तो और भी एकदम अलग से आ गई थी। देखिए फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी बेटी भी खेल रही थी इसमें से, इसको नीचे रख के देखिएगा, छोड़ दीजिए बनता है। देखिए फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।